आप लोग का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। अभी हम एक ऐसे मकाम पे पहुँचे हैं, यानी शहर का भीड़ भाड़ वाला इलाका और जिंसी पुलिस स्टेशन से करीब एक 50 कदम के फासले पर खास गेट के पास। और यहाँ पर यहाँ की जनता को जो कचरे की समस्या है, किसी के घर के सामने लाके कचरा डंप किया जा रहा है, तो ये कॉरपोरेशन चाहती क्या है। हम यहाँ की जनता से बात करते हैं और इनके मसले को हल करने के लिए सिटी इंजीनियर पांझड़े और इसके जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उनको ये दबंग मीडिया के माध्यम से ये आह्वान करते हैं कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। और जानते हैं यहाँ के अवाम को क्या तकलीफ़ है। खाला, क्या तकलीफ हो रही है आपको अभी? पूरा कचरा यहाँ से वहाँ तक कचरा लाके डाल दे रहे हैं। इस कदर पूरे कीड़े आ रहे हैं यहाँ घर में। और हर इसने उनको बोल के देखे हमने अधिकारी को, इनको जो कचरा उठाने वाले उनको बोल रहे, वो बोल रहे हमारे तरफ नहीं है, उधर है। वो बोल रहे उधर नहीं है। हर कहीं महीने भर से कचरा पड़ेगा। अभी लोगों ने 2 गाड़ी भर के कचरा लेके चले गए। का मसला बताओ। और ऐसा पालन यहाँ एक जगह नहीं है, पूरा यहाँ से वहाँ तक कचरा डाल रहे लोग। गिरनी में बोलो ना, इससे क्या आपको तकलीफ क्या हो रही है? बीमारी वगैरह? बीमारी हो रही है इससे। कोरोना है बोल रही है, तो उससे ज्यादा। और छोटे छोटे बच्चे, 8-9 महीने का बच्चा है घर में, पूरे कीड़े अंदर आ रहे हैं हमारे पास। अभी देखिए हमारा शहर औरंगाबाद कोरोना से जूझ रहा है और ये जो तकलीफ हो रही है, यानी कचरा साफ सफाई मुहिम जो कॉरपोरेशन की चल रही है, तो यानी ये देखिए ये भ्रष्ट अधिकारी यानी किसी के भी घर के सामने लाके कचरा डाल रहे। और झाड़ने वाले भी झाड़ रहे नहीं, बराबर से झाड़ने वाले झाड़ रहे नहीं, यूं झाड़ रहे, यहीं लगा दे रहे। उनको बोल रहे हम कि यहाँ मत लगाओ, तो कचरा यहीं लगा रहे। एक बड़ा ढेर हो गया यहाँ पे हमारे को। चलिए चलते हैं, किसी और से उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? विष्णु बागल। आप कहाँ रहते हैं? ये पीछे घर है मेरा। इधर ये यहाँ पे अधिकृत कचरा कुंडी न होते ना, वो भी यहाँ पे बहुत से कचरा डाल रहे हैं, कई सालों से डाल रहे हैं। हम रोज़ बोल के थक गए ये लोगों को। वो बोलता हमारी तरफ जोन नहीं आता, वो बोलता उधर जोन आता तुम्हारा। हमारा जोन किसके तरफ आता वो बताओ तो क्लियर। यहाँ कचरा कुंडी का ये भी नहीं है, जगह भी नहीं है, फिर भी यहाँ कचरा डाले जाता है। आपने कोई अधिकारी या कर्मचारी को फ़ोन पे इसकी इत्तला दी है? हम हर रोज़ कर्मचारियों को हैंड टू हैंड मिलते हैं यहाँ पे काम के उनके, तो वो बोलते हमारी तरफ नहीं आता है। नाम बोलिए, किसको आपने कॉन्टेक्ट? नाम तो नहीं पता, लेकिन यहाँ से जितनी गाड़ियाँ गुजरती है पूरा डंपिंग कचरा ग्राउंड के अंदर करते हैं। यहाँ से कचरा यहाँ नहीं उठा के डाल सकते। फिर ये खाला आपने किसको फ़ोन लगाए थे अभी? दानिश बोलकर है, वो यहाँ के वो है बोलते हैं, तो उनको फ़ोन लगाए। तो क्या जवाब मिला आपको? जवाब क्या मिला? हाँ आते बोले, हम आते अभी। ये कचरे का जो समस्या है, इसी ताल्लुक से हम बात करने के लिए एक इस एरिया के ज़िम्मेदार हमारे को उनसे मुलाकात हुई है। चलिए जानते हैं और ये देखते हैं कि ये कचरे का क्या मसला है। सर आपका नाम? शेख असलम। ये जो कचरा यहाँ पर डाला जा रहा है ये ग्राउंड में, और बाहर भी किसी के घरों के सामने जो डाला जा रहा है, ज़बरदस्ती यानी डाला जा रहा है, तो इसके ताल्लुक से आपके क्या वो है सर? ज़बरदस्ती तो देखो पब्लिक ने कोऑपरेट करनी होना सर। एक तो पब्लिक कोऑपरेट नहीं करती, मेन पब्लिक की गलती है ना। कचरा अलग अलग भी नहीं देती हो, गीला अलग सूखा अलग। और जो रास्ते से चलने वाले हैं वो रोड पर फेंक देते हैं, वो रोड पे फेंक देते हैं। और फिर उसको रोड पे फेंकने वाले को हम कुछ नहीं कर सकते। और ये जो कचरा उठाने की जिम्मेदारी है और रेड्डी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, वो रेड्डी कंपनी का काम है। हमारा काम है सिर्फ झड़ाई करना और उसके ढेरिया भरना। अभी जो शहर में ये कोरोना की वबा चल रही है और सुनने में आया है कि एक नई बीमारी सारी भी शहर औरंगाबाद में ज़ोरों से वो हो रहा है, बीमारी पकड़ी हुई है, तो सर ये आपको नहीं लगता है कि ये कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है कि ये कचरा यहाँ से फ़ौरन लेके जाए और किसी एक मखसूस जगह जहाँ पे डंप किया जा रहा है वहाँ पे डाला जाए? तो यहाँ से डेली कचरा उठता सर, मगर कैसा अब ये बकरीद का लोड था, वो वजह से रोज़ की 2 गाड़ी जाने वाली एक ही गाड़ी जा रही। और वहाँ ये बड़े गांव में भी फेंकने की ज़रा प्रॉब्लम चालू है। तो यहाँ पर कचरे की इस मुकाम पे जाके देखा है कि कॉरपोरेशन किस तरह से यहाँ के लोगों की जान से खेल रही है। यहाँ पर देखिए कैसे जानवर भी पड़े हैं मुर्दा हालत में, यानी कुत्ते भी पड़े हैं, और यहाँ के लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है, यानी इसका जिम्मेदार कौन रहेगा सर? इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? अगर यहाँ कोई बीमार होता है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? जिम्मेदारी की तो अपन कुछ बोल नहीं सकते, ये कंपनी का काम है डेली उठाना। कंपनी का ज़रा वो चालू है तो उसको हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम कंपनी को बोल के थक गए कि भाई पूरा साफ़ करके दो। बकरीद के लोड की वजह से इतना हो। सर आपका नाम? शेख नईम। आपको क्या तकलीफ हो रही है यहाँ पे जो कचरा डाला जा रहा है? आपको क्या तकलीफ हो रही है? जाते आते बोए बास, ये कोरोना से डर, इसके ज़िम्मेदार कौन रहेगा? ये जिसका भी एक कंपनी वाले है कौन है वो रहने।
यहाँ देखिए जो एमएससीबी का जो स्टाफ है लमछोड़ दास की जो गिरनी है जिनसी पुलिस स्टेशन के अपोज में जो कचरे के ताल्लुक से यहाँ के जो कर्मचारी उनसे कुछ बात करते। आपका नाम? सागर गिरी। आपको क्या क्या तकलीफ़ें झेलना पड़ रहा है कचरे के? सर यहाँ पर कचरा इतना हुआ वाला है कि हमको नाइट बे नाइट यहाँ पर रहना पड़ता है और ड्यूटी करना पड़ता है। और उसके वजह से हमको वहाँ पे क्या मच्छर हो जाते, यहाँ पर नाइट भी करनी पड़ती है हमको। और वहाँ से इतनी बास आती है ना, बहुत बास आती है उसमें। तो आपने कोई शिकायत नहीं की है? शिकायत की वाली है सर। किससे शिकायत की आपने? हमने अर्ज दिए थे हमने ऊपर, उसको वजह से कुछ हुआ नहीं उसको, क्योंकि ऊपर से पानी भी आता ना तो हमारे ऑफिस के आगे आ जाता पानी, उसके वजह से वहाँ पर मच्छर आते, बहुत हमको तकलीफ हो जाती है। हम इतने ज़्यादा महावितरण के कर्मचारी हम तो इधर सेवा दे देते, ऊपर यहाँ पर आने के बाद हमको थोड़ा आराम तो चाहिए ना, क्योंकि मच्छर इतना होते हैं यहाँ पे कि बहुत। सर आपका नाम? मेरा नाम शेख अकबर है। अच्छा, आपको क्या तकलीफ़ हो रही है? सर यहाँ पर मच्छर बहुत होते हैं, जिससे अभी लास्ट टाइम लॉकडाउन से पहले भी जब हुआ था तो हमारे एक कर्मचारी को मलेरिया हुआ था। अभी वो यहाँ पर नहीं है, उसका ट्रांसफ़र हो गया वो दूसरी तरफ है। और बहुत सारी तकलीफ़ है, यहाँ पर बच्चे भी खेलते हैं और वो गंदगी में से यहाँ पर कूदते हैं, अंदर पूरा कचरा लेकर आते हैं, उससे बहुत सारी परेशानी है। अब हम यहाँ पर कैसी ड्यूटी करें हमारे को मालूम। हमने हमारे साहब से शिकायत की थी, हमारे साहब ने फिर कारपोरेशन को एक लेटर दिया है। अब वो अभी तक तो कुछ एक्शन हुआ नहीं, तो आपके माध्यम से अगर हमारा कुछ फ़ायदा होता होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, महानगर पालिका से भी हमारी दबंग मीडिया की ख़ास करके अपील है कि यहाँ पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए कि कल को ऐसा ना हो कि महानगर पालिका इसका ज़िम्मेदार होगा, यहाँ कोई हादसा हो जाए। पहले कोरोना का महामारी का मामला जो चल रहा है, इसकी शिकायत हमें भी है महानगर पालिका से और यहाँ के कर्मचारी से भी है, और कुछ आवाम का भी हमारे को काफ़ी टाइम ऐसा अपडेट मिला है कि कचरे के ताल्लुक से कुछ करिए। तो आज यहाँ के स्टाफ ने हमको बुलाया है, स्टाफ के बुलाने पे यहाँ पे आए हुए हैं, और आने के बाद में हमने देखे हमारी आंखों से भी कचरा काफ़ी ढेरों में कोई तादाद में कचरा पड़ा है, और उसकी बास, उसका पोल्यूशन जो फैल रहा है, इनको उसकी दिक्कतें झेलना पड़ रही है। महानगर पालिका आइए, सर्वे करिए जल्द से जल्द इसको। यहाँ पर लमछोड़ दास की जो गिरनी में एमएससीबी ऑफिस है जिनसी पुलिस के अपोज में, यहाँ पर वसीम सर है जो यहाँ के जो इंजीनियर है, तो कचरे के ताल्लुक से कुछ उनसे सवाल करना है, उनको क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या तकलीफ़ें झेलना पड़ रही है, इसके ताल्लुक से हम बात करने के लिए आए हैं। सर आपका नाम? मेरा पूरा नाम वसीम अयूब शेख है। मैं यहाँ पर एमएससीबी में असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। यहाँ पर जो आपने कचरे का जो अभी डिस्कस किया, उसके ताल्लुक से मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ हमारे सेक्शन ऑफिस शाहगंज के बाहर कचरा महानगर पालिका के ज़रिए उठाया जाता है और फिर यहाँ पर डाला जाता है, इसकी प्रोसेस चलती है, जिसके कारण ये हो रहा है कि बहुत ही बदबू फैल रही है। परिसर जो हमारा शाहगंज का जो सराउंडिंग एरिया है, इसमें बहुत गंदगी फैल रही है, जिसके तहत हमारे महावितरण के कर्मचारी जो है ये बीमार होने की पॉसिबिलिटी है, बीमार हो सकते हैं। और आप लोगों को पता है कि एमएससीबी महावितरण जो ये इमरजेंसी सर्विसेज में आती है, और इस महामारी जैसे कोरोना के बीमारी में भी हमारे लोग पूरी तरह से सेवा दे रहे हैं, लोगों को बिजली पहुंचा रहे हैं, और ये कचरे के वजह से हमारे लोग बीमार होना चांसेस है बीमार होने के। तो अब बस हमारी यही गुजारिश है कॉरपोरेशन से भी, कॉरपोरेशन को हम लोगों ने मैंने लेटर दिया है कि भाई कचरे का कुछ ना कुछ आप नियोजन करें। बस आपसे, आपके मीडियम से, आपके ज़रिए से ही हमारी विनंती है कि ये कचरे का जल्द से जल्द जो है तो इसका व्यवस्थापन किया जाए। तो सर आपके पास में जो लेटर वहाँ जो दिए थे, आपके पास लेटर कॉपी है? हाँ, वो लेटर कॉपी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। यस। तो सर अभी यहाँ पर ये कितने दिन से दिक्कतें झेलना पड़ रहा है आपको? ये कचरे का तो लगभग 1 साल से हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही कचरा यहाँ पर ज़्यादा डाला जा रहा है, तो 1 साल से हम लोग ये कचरे की गंदगी, उसकी खुशबू, बदबू सुन रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखिए ये जो महामारी का जो मामला है, और यहाँ पर जो इमरजेंसी सर्विस जो देते एमएससीबी वाले, ये है प्रशासन के लोग, इनको ख़ुद को ही मतलब सिक्योरिटी नहीं है इस चीज़ की। तो उस ताल्लुक़ से इनका बोलना है कि हम यहाँ पर जबकि गवर्नमेंट के लोग होते हुए में, उनके अंडर में काम करने वाले लोग होते हुए में हमारे को इसकी सहूलत नहीं मिली, तो अदर जनता क्या करेंगे?
यहाँ से कई लोगों का गुजर है, आना जाना है, और कचरा बे इंतहा तादाद में यहाँ पड़ा हुआ है। इनको यहाँ पर सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अगर ये लोग बीमार हो जाते हैं तो अगर कोई लाइट या डीबी को ब्लास्ट होता है या जल जाती है कोई, तो ये लोग इनकी खुद की सिक्योरिटी में अगर नहीं मिलती है इनको, ये बीमार रहते हैं, तो इन पे ऑब्जेक्शन अदर जनता भी उठाती है। तो इसके सारी जिम्मेदारी जाती है महानगर पालिका पे। तो इनका बोलना है कि महानगर पालिका आए और जल्द से जल्द इसका जो भी करना चाहते हैं निर्णय ले और जल्द फैसला लेके इसको फाइनल अंजाम दे। मैं दबंग मीडिया से फ़हीम अहमद, अबरार बेग के साथ। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।